अस्सलाम वालेकुम। नुशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रिदा शेयर कर रही है। रिदा कहती है, आज आपके साथ अपनी जिंदगी की भयानक कहानी शेयर करूंगी। ये कहानी मेरी जिंदगी में एक ऐसी हकीकत है जिसे कभी भी मैं फरामोश नहीं कर सकती। ये आज से 18 बरस पुरानी बात है, जब मैं एज अ नर्स चुनाव हॉस्पिटल में अपॉइंट हुई। वहां पर मेरी अभी नई नई नौकरी थी और ये पहली बार थी जब किसी हॉस्पिटल में प्रॉपर तौर पर मैंने अपनी जॉब का स्टार्ट लिया था। शुरू में तो मुझे वहां पर डे टाइम ड्यूटी ही दी जाती थी। सुबह से रात 8 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। मैं हॉस्पिटल के हर हिस्से से तकरीबन वाकिफ हो ही चुकी थी, लेकिन वहां पर एक वार्ड नंबर 14 भी था जहां पर अभी मैं कभी भी नहीं गई थी। वहां पर बहुत से सीरियस पेशेंट्स को रखा जाता था। वो बिल्कुल आईसीयू के करीब ही था। फिर 15 दिन के बाद मेरी नाइट ड्यूटी की शिफ्ट शुरू हो गई। अब मेरी आज से नाइट ड्यूटी थी। मैं अपनी ड्यूटी पर थी और आज मेरा पहला राउंड था वार्ड नंबर 14 में। जब मैं वार्ड नंबर 14 की तरफ जाने लगी तो मुझे लेडी डॉक्टर ने बुलाया और एक और जगह पर मेरी ड्यूटी लगा दी। रात 1:30 बजे तक मैं उसी वार्ड में रही। वहां से आने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया और उसके बाद मुझे एक राउंड लगाना था वार्ड नंबर 14 का। तभी अपनी फाइल उठाई जिसमें सारे पेशेंट्स की डिटेल थी। मैं वार्ड नंबर 14 की तरफ चली गई। जैसे ही मैं वहां पर वो पुरानी फाइल्स चेक कर रही थी जिनमें उन पेशेंट्स का डाटा था, तो एक पेशेंट को जो ही मैंने जाकर इंजेक्शन लगाया, मैं वापस पलटने लगी तो मुझे अपने पीछे से आवाज आई, ड्रिप बंद कर दो, खून निकल रहा है। मैंने जो ही पीछे पलट कर देखा तो बेड खाली था और पीछे कोई भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और मैं तेजी से उस वार्ड से बाहर आ गई, लेकिन एक खौफ मेरे सर पर सवार हो गया। मैं जाकर दोबारा से अपनी बाकी के स्टाफ के साथ बैठ गई तो पता चला कि सब स्टाफ इमरजेंसी में चले गए हैं। वहां पर डॉक्टर को बाकी नर्सेस की जरूरत थी। कोई इमरजेंसी केस था, सिर्फ एक नर्स बाकी थी जिसका राउंड टाइम था। वो भी उठकर वहां से चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज किसकी है। वो एक मर्दाना आवाज थी जिसे मैंने अपने बहुत करीब सुना। तभी काफी टाइम गुजर गया। आखिरी राउंड रात 3:30 बजे था। मैं फिर से उठी। मुझे वार्ड नंबर 14 में जाना था और आखिरी राउंड की अटेंडेंस लगाकर मैं वार्ड नंबर 14 की तरफ चली गई। मैं बोझल कदमों के साथ चलती हुई जा रही थी, लेकिन एक खौफ अभी भी मेरे ऊपर सवार था कि वो आवाज किसकी थी। मैं जो ही गैलरी से होती हुई वार्ड नंबर 14 की तरफ गई, मैंने दरवाजा खोला तो ऐसा लगा कि सामने एक बेड के ऊपर कोई मरीज बैठा हुआ है। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और बाकी के जो 3 पेशेंट थे उनको चेक करने लगी। अब जो पहला पेशेंट था उसको एक इंजेक्शन देना था। उसको एक इंजेक्शन देने के बाद मैंने जो ही पलट कर देखा तो वहां पर बैठा हुआ जो पेशेंट था वो नहीं था। मैं हैरान हो गई और मैंने चारों ओर उस पेशेंट को देखा, लेकिन पेशेंट वहां पर नहीं था। मैं जो ही वहां से वापस आने लगी मुझे फिर से आवाज आई, ड्रिप बदल दो, खून आ रहा है। बिल्कुल वही आवाज और वही भारी भरकम मर्दाना आवाज। मैंने पलट कर देखा और कहा, कौन है यहाँ पर? तो कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डर गई और जो ही मैं वहां से भागने लगी तो एकदम से गैलरी की सारी लाइट्स और बल्ब टिमटिमाने लगे, जिन्होंने मेरे खौफ में और भी इजाफा कर दिया। मैं खौफ के मारे जाकर दुबकर एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी मेरी एक कुलीग आई, आसमा, और मुझे कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो रिदा? सब ठीक तो है?
मैंने से कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं। अभी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज पहला दिन था जब मेरी नाइट शिफ्ट थी, और मैं नहीं चाहती थी कि आज ही मेरी रिपोर्ट डॉक्टर के पास गलत जाए और आज ही वो मुझे डांटना शुरू कर दें, क्योंकि हम लोगों की जो वहाँ पर हेड डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। वो बिल्कुल भी ड्यूटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करती थी। खैर, उसके बाद मेरा कोई राउंड नहीं था। सुबह मेरी ड्यूटी खत्म हुई तो मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी तबीयत बहुत बोझल थी। मैं सीधी जाकर अपने कमरे में लेट गई। मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई थी। मैं जाकर सो गई। आज मैंने अम्मी अब्बू से भी कोई खास बात नहीं की, बस सलाम दुआ किया और जाकर लेट गई। अभी आंखें बंद ही की थी। सुबह के 9 बज रहे थे और मुझे गहरी नींद आ रही थी। जो ही मैंने आंखें बंद की, मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, ड्रिप बंद कर दो, खून आ रहा है। मेरी आंख खुली तो मुझे एक साया सा नजर आया। ऐसे लग रहा था किसी ने पेशेंट गाउन पहना हुआ है और कोई मेरे बेड के पास से चलकर दूसरी तरफ जा रहा है। मैं चीखें मारने लगी और उठकर बैठ गई। मैंने देखा कमरे में कोई भी नहीं था। मेरी चीख की आवाज सुनकर अम्मी अंदर भागी। अम्मी खासी परेशान लग रही थी। क्या हुआ रिदा, सब ठीक तो है? अम्मी, नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी यहाँ पर कोई नजर आया है, शायद यहाँ पर कोई चल रहा था। बेटा, तुमने पहली बार नाइट ड्यूटी की है। रात भर जागने के बाद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। आज तुम बड़ी चुप चुप लग रही थी, क्या हुआ? अम्मी, बस रात को कुछ अजीब सा हुआ। क्या हुआ मुझे बताओ। रात को मेरी ड्यूटी थी वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 आम पेशेंट्स के लिए तो बंद ही रखा जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनको वार्ड में मुंतकिल किया जाता है, तो उनको वहां पर सिर्फ रखा जाता है। वहां पर 3 पेशेंट थे जो आईसीयू से वहां पर मूव हुए थे और मुझे उनको देखना था। मैं पहले राउंड में जब गई तो मुझे किसी की आवाज आई, ड्रिप बदल दो, ड्रिप बंद कर दो, खून आ रहा है। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा, और जब आखिरी राउंड में मैं गई अम्मी, तो फिर से वही सब हुआ। फिर से मुझे वही आवाज आई। मैं डर के वहां से बाहर भाग गई। उसी वक्त गैलरी की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगी। पता नहीं वहां पर ऐसा क्या है अम्मी, मुझे नहीं पता। आप जानती हैं, अभी मैं सोई हुई थी, मुझे फिर से वही आवाज आई, ड्रिप बंद कर दो, खून आ रहा है। मेरी आंख खुली तो यहाँ पर मुझे एक मर्दाना पेशेंट चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसने गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा बहुत काला था। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? रिदा बेटी, कभी कभार ऐसा हो जाता है। जब आप पहली बार नाइट ड्यूटी करो, रात भर जागना हो, तो ऐसे ख्याल, ऐसी चीजें सताने लगती हैं। तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज जब तुम रात को ड्यूटी पर जाओगी तो तुम वहां पर जाकर सारे जो पेशेंट हैं उनकी हिस्ट्री चेक करना। तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वहां पर ऐसा कोई पेशेंट था भी सही या नहीं। जिसकी तुम्हें आवाज आ रही हो, उस बेड को जाकर एक दफा देखना जरूर। ठीक है अम्मी, मैं ऐसे ही करूंगी। अम्मी चली गई और मैं फिर से लेट गई। मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे बहुत सख्त नींद आई थी, लेकिन ना तो मेरा दिमाग सो रहा था और ना ही आंखें बंद हो रही थी। बस अजीब से कुछ ख्याल मुझे सता रहे थे। मैंने फिर से कोशिश की और आंखें बंद की। जो ही आंखें बंद की, मुझे ऐसा लगा मेरे कान के पास आकर कोई बहुत तेज सांस ले रहा है। मेरी फिर से आंख खुल गई। मैं सो नहीं पा रही थी। मैं उठी, नहा धोकर फ्रेश हुई, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मैं 1 घंटा जाकर सोई। पता नहीं वो भी मुझे कैसे नींद आ गई। फिर मुझे शाम ड्यूटी पर जाना था। 8:30 बजे मुझे अब्बू हॉस्पिटल छोड़ आए। मेरी फिर नाइट ड्यूटी थी। आज फिर मेरी ड्यूटी वार्ड नंबर 14 में ही लगी थी। जब मुझे पता चला कि मेरी ड्यूटी वार्ड नंबर 14 में लगी है, तो मैं तेजी से उठी और वहां पर जाकर रिकॉर्ड चेक करने लगी। वहां पर ज्यादातर रिकॉर्ड्स जो थे वो फीमेल्स के थे। चंद एक रिकॉर्ड ही वहां पर मेल के थे। मुझे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें किसी की ऐसी हिस्ट्री हो। खैर, मैं दोबारा से गई। वार्ड नंबर 14 को मैंने रूटीन में जाकर देखा। वहां पर सब पेशेंट मौजूद थे, वही 3 पेशेंट। आज वो नॉर्मल थे। जिस बेड की तरफ से मुझे आवाज आई थी, उस बेड की तरफ जब मैंने पलट कर देखा, वो बेड बिल्कुल आम बेडों से
बहुत पुराना लग रहा था। ऐसे लग रहा था उसके ऊपर एक अजीब सा अंधेरा है, जबकि वो भी उसी वार्ड में था जहां पर बाकी के बल्ब थे। उसके ऊपर जो रोशनी थी वो भी बुझी हुई थी। मैं उसके करीब गई और मैंने जो ही स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करना चाही तो उस बेड की तरफ लगी हुई लाइट ऑन नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो फ्यूज हो चुकी है। मैं उस बेड के आसपास जरा देखने लगी तो एक साइड टेबल के ऊपर बिल्कुल नीचे करके मुझे एक पीले सफ़ों वाली कोई फाइल नजर आई। वो फाइल मैंने उठाई। उस फाइल के ऊपर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड था जिसका नाम अब्दुल सईद था और वो 1980 में वफात पा गया था। मैं डर गई कि ये क्या इतनी पुरानी फाइल यहाँ पर क्यों रखी है। मैंने उस फाइल को फौरन से उसी जगह पर रख दिया। जैसे मैं वहां से हटी मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ के साथ कोई हाथ टकराया है। वो बहुत सख्त हाथ था, जबकि मेरे अलावा वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मेरे मुंह से निकला, कौन है यहाँ पर? तभी मैंने देखा तो कोई नहीं था। सामने वाले बेड के जो पेशेंट थे वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे और कहने लगे, मिस, यहाँ पर रात को एक आदमी नजर आता है। वो बाहर से आता है और आकर यहाँ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर उसकी आवाजें रोने की निकलती हैं और फिर बाहर चला जाता है। वो कौन है? मैंने ने कहा, ऐसा तो कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं है, मैं देखती हूँ। तभी मैं वापस आई और मैंने आकर अपनी कुलीग आसमा से पूछा, आसमा, वार्ड नंबर 14 का वो जो 3 पेशेंट है उनके सामने वाला जो बेड है, बेड नंबर 4, वहां पर क्या कोई पेशेंट है? वो कहने लगी, नहीं नहीं रिदा, कैसी बातें करती हो? वार्ड नंबर 14 में तो सिर्फ 3 पेशेंट है इस वक्त। ये देखो, उनकी रिकॉर्ड फाइल्स हमारे पास हैं। और वैसे भी वहां पर सिर्फ वो पेशेंट जाते हैं जो आईसीयू से ट्रीट हुए हों और जिनको भी कुछ दिन के लिए मजीद ऐसे ही इमरजेंसी में रखा जाना हो, क्योंकि आईसीयू में हर वक्त पेशेंट्स को नहीं रखा जाता, इसलिए ये वार्ड उनके लिए ही बनाया गया है। जानती हो, मैंने सुना है कि कुछ अरसा ये वार्ड बंद भी रहा है। यहाँ पर एक नर्स के साथ कोई हादसा हुआ था। कहते हैं कि वहां पर एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और वो जो इल्जाम था उस नर्स के ऊपर आया था कि उसने टाइमली उसकी ड्रिप चेंज नहीं की थी और उसकी ब्लड बहुत ज्यादा निकलने से कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उसका सारा ब्लड रिवर्स उसके ड्रिप में जा रहा था। ऐसे ही कुछ सुना है, मुझे सही से याद नहीं। अच्छा सही, क्या तुम कभी वार्ड नंबर 14 में गई हो? नहीं, मेरी तो आज तक ड्यूटी नहीं लगी। मैं तुम्हारे आने से 3 माह पहले ही तो आई हूँ। शायद मुझसे पहले वाली नर्सेस की हो। उसके बाद उस रात मैं फिर अपने राउंड पर गई। वो आईसीयू में मौजूद 3 पेशेंट सो रहे थे। उनके सारे फाइल्स और रिपोर्ट्स चेक करके जो ही मैं वापस आई, अभी मैं वार्ड नंबर 14 के बाहर ही थी। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, मेरे सामने एक अजीबोगरीब शख्स चलता हुआ आ रहा था। उसने पेशेंट गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहा था और उसकी उम्र भी खासी पुरानी लग रही थी, यानी वो उम्र रसीदा लग रहा था। लेकिन उसका जो गाउन था वो बहुत ही पुराना और बोसीदा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पुराने जमाने का गाउन है। आजकल के जो हमारे पेशेंट गाउन थे वो कलर भी वो नहीं था। मेरे पास से जो ही गुजर कर वो जाने लगा, मैं खड़ी हो गई। उसने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गुस्सा था, बहुत भयानक गुस्सा। तभी वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, अगर तुम मेरी ड्रिप बदल देती तो मैं मरता ना। तुमने मेरी ड्रिप नहीं बदली। ये कहकर उसका चेहरा इतना भयानक हुआ वो गायब हो गया। मैं चीखें मारने लगी, वहीं गिरी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं डॉक्टर्स के क्लिनिक में थी, यानी मैं डॉक्टर के केबिन में थी। मेरे आसपास स्टाफ नर्सेस भी थी और डॉक्टर भी। डॉक्टर शाइस्ता कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ था रिदा? तुम बेहोश पड़ी थी वार्ड नंबर 14 में। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद वार्ड नंबर 14 को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के जो पेशेंट थे वो भी डरते थे। उनको भी वो मखलूक नजर आती थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो कोई जिन था जिस जिन ने उस आदमी की जान ली थी। वो जिन ही उसके रूप में दिखाई देता था।
वहां पर आसेब था बहुत ज्यादा। वार्ड नंबर 14 को बंद करने के बाद भी रात के वक्त ऐसा लगता था जैसे वहां पर कोई नर्स किसी को चेक कर रही है, किसी की ट्रीटमेंट कर रही है। वार्ड नंबर 14 के बेड नंबर 4 की लाइट जल जाती थी और ऐसा ही लगता था कोई नर्स कुछ बोल रही है। काफी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। फिर वार्ड नंबर 14 को मुकम्मल बंद करके उसके ऊपर लॉक लगा दिया गया और मैंने उसके बाद कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं की। मैं नाइट शिफ्ट के नाम से भी डरती हूँ। ऐसा खौफ मेरे अंदर बैठा है। मेरी बहुत सी नौकरियां इसी वजह से खराब हुई क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत खौफ रहता था। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया रिदा आपका। दरअसल इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मकाम आते हैं, ऐसे बहुत सी जगह आती हैं जहाँ पर वो मजबूर हो जाता है। उसकी ज़िंदगी से बढ़कर फिर उसके लिए कुछ भी नहीं होता और ये अच्छा फैसला होता है कि अपने आप को पहले रखना चाहिए। अगर आप ठीक होंगे तो आप कुछ कर सकेंगे। ये थी नौशीन स्केरी स्टोरी की फ्रेश एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।